अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं जी आज का व्लॉग। और मैं आप लोगों को अपडेट दे रही थी मामा के ऑपरेशन के बारे में। यार इतना डिफ़िकल्ट हुआ ना, इतना मुश्किल टाइम था ना हम लोगों पे, इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम था कि मैं ना आप लोग को बता भी नहीं सकती कि इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी ज़्यादा। और हम लोग इतना डर गए हुए थे और इतनी मुश्किलों के बाद ना रात को ऑपरेशन हुआ है। और यार जब ऑपरेशन था ना, एक वक्त तो ऐसा आया कि हम लोग बस बिल्कुल ही हिम्मत हार चुके हुए थे। मैं थी पास जब ऑपरेशन हुआ, मेरा भाई था और एक भाभी थी और साथ एक कज़न था ना जब मम्मा का ऑपरेशन हुआ। तो बस जब ऑपरेशन था मम्मा का ना, मतलब हम 3 दिन से मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन परसों ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं, जैसे ऑपरेशन के लिए अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं तो आपको पता है सुन करने के लिए वो इंजेक्शन लगता है। जैसे इंजेक्शन लगाने लगे हैं उनको, अच्छा जैसे ही मम्मा को ना इंजेक्शन लगा रहे थे ना, मतलब पीछे कमर में जो इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने के लिए, तो वो इंजेक्शन लगाते थे ना तो मम्मा को लग ही नहीं था रहा। तो मतलब उसने एक दिन में 4 दफ़ा वो जो है ना इंजेक्शन लगाया है। तो एक, मैं कहती हूँ एक इंजेक्शन की तकलीफ़ जो है ना वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मम्मा को 4 दफ़ा वो इंजेक्शन लगा है। मतलब एक किट होती है उनके पास जिसमें वो 4 इंजेक्शन होते हैं, जिससे वो 4 पेशेंट हैंडल करते हैं ना। तो उसने वो पूरी किट एक दिन में मम्मा पे लगाई। लेकिन मम्मा थोड़ा हेल्दी है, पता नहीं क्या इशू था, उसको जगह नहीं मिल रही थी या क्या था, या डॉक्टर खुद नर्वस हो जाती थी, वल्ला अल्लाह जानता है या अल्लाह के काम जानते हैं। कि ना उसने बहुत ट्राई किया और डॉक्टर भी इतने अच्छे थे, स्टाफ इतना अच्छा था यार जहाँ पे मम्मा एडमिट है ना, बहुत ही ज़्यादा केयर की। और बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ डॉक्टर तंग आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा उन्होंने ना पहले 4 दफ़ा लगाया ना उनको, तो उन मम्मा का ना बीपी, आपको पता है इतनी उस इंजेक्शन की इतनी कुछ तकलीफ़ होती है ना कि मैं कहती हूँ पूरे ऑपरेशन का आपको पता नहीं चलता। सिर्फ वो एक जो है ना इंजेक्शन वो आपको तकलीफ़ दे होता है, क्योंकि आपकी हड्डी में बोन के अंदर लगना होता है और वो ही बस सारी तकलीफ़ है ऑपरेशन की। खैर वो जब उनको लगा 4 दफ़ा तो उनका बीपी उस दर्द से हाई हो गया, मतलब बीपी 210 पे चले गए। डॉक्टर ने जब इतना बीपी देखा तो उसने फ़ौरन से वापस भेज दिया। वो कहती है आगे इतना ब्लड जो है ना ऑपरेशन में वेस्ट होता है, इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर से निकलता है, हर एक वेन मतलब कटी हुई होती है और छोटी छोटी वेन्स होती हैं ना वो भी सारी कट हो रही होती हैं। तो इतना ब्लड आगे बहुत निकलता है। तो फिर जब बीपी हाई इतना ज़्यादा हो जाएगा, पीछे से इतना प्रेशर आ रहा होगा, तो आप सोचें कि हम किस तरह हैंडल करेंगे ना। तो हम हैंडल नहीं कर सकते, अभी पेशेंट को ले जाए, हमने आज ऑपरेशन नहीं करना। फिर मामा को ले आए, फिर उन्होंने कहा हम ना 4 बजे ऑपरेशन करना था, मामा ने कहा हम ना रात 11 बजे करेंगे। 11 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं, फिर मामा का बीपी हाई हो गया, उन्होंने फिर भेज दिया। तो फिर चेक वगैरह किया, फिर जी नहीं हुआ, फिर मामा को उन्होंने भेज दिया। और अल्लाह पाक ना, मैं कहती हूँ हर बंदे को वसीला बनाता है। 11 बजे डॉक्टर का टाइम नहीं था, वो 10 बजे अपने ऑपरेशन करके अपना टाइम ख़त्म करके उठ गया। लेकिन उस फिर जब जिस हॉस्पिटल में थे उन्होंने दोबारा डॉक्टर को, सर्जन को कॉल की कि इस तरह पेशेंट है, उनका बीपी नॉर्मल है, अब आप आपके ऑपरेशन कर दें। वो फिर मामा को लेकर गए हैं। अच्छा जैसे ही मामा को अंदर लेके गए हैं ना, मामा का फिर बीपी हाई हो गया। फिर उनको घंटा अंदर रखा है, मतलब बहुत कोशिश की कि बीपी नॉर्मल हो जाए और जो है ना ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ना जी बीपी नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर 1-2 दफ़ा इंजेक्शन लगाए, कोई ना जी हुआ, कुछ भी ना हुआ। फिर उन्होंने वापस भेज दिया। अच्छा डॉक्टर पहले आ भी नहीं थी रही ना, कहती है मैं एक ऑपरेशन पे नहीं आऊँगी, मतलब 2 पेशेंट होंगे तो फिर मैं आऊँगी, इस तरह मैं एक पे नहीं। और अल्लाह ताला की तरफ से एक पेशेंट आ गया। उस बंदी का जो था ना, कह रहे थे कि बेबी के अंदर बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो गई, सी सेक्शन था, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई थी, उसकी ओवल जो है वो शायद आगे आई हुई थी, तो उसके फटने का ख़तरा था। और बच्ची तो कह रहे थे अंदर डेड हो गई है, तो ना माँ की भी जान को ख़तरा है, इतना यानी सीरियस ऑपरेशन आया हुआ था। खैर मामा को लेके गए हुए थे, अगर मामा का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता तो 2 से ढाई घंटे लगने थे, लेकिन अल्लाह पाक जिस इंसान को रखे। अच्छा उस बंदी का उन्होंने ऑपरेशन जो है ना 15 मिनट में, इतना जो है ना मेजर ऑपरेशन, ऑल निकालनी फटने वाली थी उसकी बच्ची, वो जो है ना उन्होंने 15 मिनट में किया। मम्मा को पूरा घंटा रखा, मामा का ऑपरेशन ना हुआ, वो वापस आ गई मम्मा और उस बंदी को लेके गए और 15 मिनट में उन्होंने उसका वो ऑपरेशन करके उसको फारग करके, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक की कुदरत कि उन्होंने उसकी बेटी भी ज़िंदा और सही सलामत बाहर निकाल ली।
मतलब छोटी सारी बेबी थी उसकी, तो बिल्कुल ठीक थी और मतलब सही थी बिल्कुल, लेकिन वो ऑल आगे आने की वजह से वो बच्चे पीछे चले जाते हैं शायद, तो उनका फिर वो सांस नहीं आ रहा होता, मतलब उनकी मूवमेंट फील नहीं हो रही होती, इस तरह की थी। और माँ भी बच गई और बच्ची भी बच गई, और जिसके ऑपरेशन के लिए खुसूसी डॉक्टर को बुलाया था ना, वो बंदी फिर वहीं बैठी है, उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ। खैर वो रात भी हम लोगों ने ऐसे इतना परेशानी में गुजारी। नेक्स्ट डे सुबह फिर 4 बजे डॉक्टर आई, फिर मम्मा को लेकर गए, फिर मम्मा को वही सीन जी, मम्मा का ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। वो डॉक्टर से ऑपरेशन, उसने फिर 4 इंजेक्शन लगाए। फिर डॉक्टर ने, यकीन करे इतनी अच्छी थी ना, उसने कहा कि मामा को कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दे ली है, इससे ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको ना इतनी तकलीफ़ दूँ, तो आपकी मेहरबानी है, इसमें अल्लाह की रज़ा समझे और आप जाएं, आपका ऑपरेशन नहीं मैं कर रही। फिर हम लोगों ने मामा को, और इवन के हॉस्पिटल वाले ने ये कह दिया कि आप अपने पैसे वापस ले लें, जो हमने आपसे फ़ीस ली है, जो हमने 2 दिन आपको यहाँ रखा है, आप हमें उसकी भी फ़ीस मत दें, लेकिन आप अपने पेशेंट को ले जाएं। लेकिन फिर मामा ने कहा नहीं, मैं यहाँ आई हूँ तो अब मैंने ऑपरेशन करवा के जाना है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी ना, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक हल है, हम आपको ना बेहोश करके ना तो आपका ऑपरेशन कर देते हैं। मामा ने कहा चले, मैं बेहोश होने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा इसमें थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि एज इतनी ज़्यादा थी मम्मा की, सारी बात है, मामा मेरा ख्याल 56-57 के लगभग है, 60 के करीब एज है। तो उन्होंने कहा कि ना अब इतनी एज है तो इसमें बेहोश करेंगे, पता नहीं कितनी देर में होश आएगी, दिमाग सुनना हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ना फिर भी हम लोगों ने कहा कि आप ना रिस्क ले लें। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे। तो जो अच्छा फिर खैर जी, उसने कहा कि मैं रिस्क नहीं ले सकता ना, तो उन्होंने बाहर से सर्जन बुलाया जो आके बेहोश वगैरह करना था। वो आया, उसने जब फिर उसको मामा को रात को 11 बजे फिर ऑपरेशन के लिए ले गए। उन्होंने स्पेशल सर्जन बुलाया, उसकी एक्स्ट्रा फीस मांगी, मामा ने कहा दे दो कोई बात नहीं, सब कुछ किया जी। स्पेशल सर्जन आया, उसने रात को आया, उसने आके चेक किया, मम्मा का बीपी पहले 210 पे जाता था, रात 220 पे। जब उसने देखा वो भी बंदा जो है ना, वो कही ये बीबी तुम क्या, उसने तो फिर मामा से थोड़ा गुस्से से बात की। उसने कहा बीबी क्या मसला है, क्या परेशानी है, मुझे बताओ क्या है। मम्मा ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। यकीन करो सारा स्टाफ मम्मा के आगे पीछे, आंटी आपको कोई टेंशन है तो हमें बताएं, आंटी आप क्यों परेशान हैं, आपके बच्चे हैं, हमें नहीं, बड़ा मम्मा के साथ कर रहे थे। खैर फिर क्या था, सर्जन ने जो है ना मम्मा, मतलब उससे बाद मामा से बातें शातें की, उनको थोड़ा उनका ध्यान हटाया। तो फिर उसने कहा कि मैं ना इनको इस हालत में भी कुछ नहीं कर सकता, तो ना आप इनके घर वालों से जाएं और उनसे ना लिखवा कर लाएं कि कोई भी कंडीशन हो, इनकी जान भी जा सकती है, इनका बीपी 300 तक भी शूट कर सकता है, इनकी अल्लाह ना करे जब इतना बीपी शूट करता है दिमाग की नसें फटने का ख़तरा होता है, उसके अलावा पैरालाइज होने का ख़तरा होता है। तो कुछ भी ऑपरेशन की सूरत में होना तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं, हम लोग नहीं होंगे। हम ये रिस्क ले रहे हैं अल्लाह को गवाह जान के, और आप लोगों की रजामंदी से आप लोग इस बात पे एग्री हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कौन है भाई इनके साथ ना, इनका सरबराह मैं थी, मेरा भाई था और कज़न था और साथ में भाभी थी। यार उस वक्त कोई, मेरा बुरा हाल था और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं साइन कर दूं ये इस बात के लिए। वैसे तो आपको पता कोई भी ऑपरेशन हो वो साइन करवाते हैं, लेकिन इस बात के लिए कि इतने हाई ऑपरेशन में हम हाई बीपी में कर रहे हैं तो कोई भी रिस्क, हम लोगों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ गई हुई थी ना, इतना मेरा दिल दुख रहा था ना। मैं कहती थी अल्लाह ताला ऐसा वक्त कभी किसी पे ना आए ना जो मेरी माँ पे आया हुआ था। मैं कहती हूँ औलाद को कभी भी माँ बाप की दुख तकलीफ नहीं देखनी चाहिए। अल्लाह ताला ना, ये पता नहीं ऐसे रिश्ते होते हैं कि ना औलाद माँ बाप को दुख देख सकती है और ना जो है ना माँ बाप औलाद का दुख देख सकते हैं। इससे आगे कोई दुनिया का रिश्ता होता ही नहीं है। खैर फिर उस जगह पे जो हम सबको जिसने सहारा दिया, हम सब की जो सपोर्ट बना, वो था मेरा कज़न। अल्लाह पाक उसको इतना दे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। इतनी उसने हमारा साथ दिया ना, इतना हमने उसको जब भी बुलाया ना कि विक्की भाई हमें ज़रूरत है, यकीन करो वो तभी आया है। इतना अच्छा है ना वो, मेरे ताया अबू का बेटा है। कोई हमारा, मैं कहती हूँ आजकल अपने सगे भाई नहीं पूछते तो ताया अबू क्या, लेकिन उस बंदे ने दिन रात जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ, जब तक वो फारिग नहीं हुए, रूम में शिफ्ट नहीं किया, वो बंदा नहीं वहाँ से हिला, इतना वो हमारे साथ था। तो खैर जी फिर मम्मा को उसने हमारे सबके लिए साइन किया, सब कुछ किया।
अच्छा तो यार उस बंदे ने हमारा साथ दिया, उसने जो है ना वो साइन भी किए और फिर हम सबको भी संभाला। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है। जितना शुक्र अदा करो ना, मैं कहती हूँ कम है कि मामा को ऑपरेशन हो गया सही सलामत से। अल्लाह पाक का लाखों बार शुक्र है। फिर उसके बाद जी बस अब ये, और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे हमारा साथ दिया है ना वो है जी मेरी भाभी। और भाभी भी मेरी सगी नहीं है, मतलब मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना मेरी ताया अब्बू की ही जो है ना वो बहू है, और यार वो हमारे मम्मा के साथ रहती हैं फर्स्ट डे से लेके ना अभी तक। आज मेरा ख्याल तीसरा दिन है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस बंदी ने अपने बच्चे नहीं देखे, उसने अपना घर नहीं देखा, उसने अपना शोहर नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ साथ दिया ना तो हम लोगों का। इवन कि रात को ऑपरेशन के बाद मम्मा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मम्मा इतनी वॉमिटिंग कर रही थी, इतनी वॉमिटिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी, मतलब एक एक मिनट के बाद उनको वॉमिट्स आ रही थी। और वो सारा केयर किसने की? उस बंदी ने। यार मैं कहती हूँ अपने रिश्तेदार होना तो ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ, और मुश्किल वक्त में पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है। और मैं कहती हूँ ये भी अल्लाह ताला का एहसान है कि आपके साथ अच्छे लोग खड़े हैं जो आपकी मुश्किल में आपका साथ देते हैं। मेरे कज़न, मेरे ताया अब्बू लोग, और उसके बाद भाभी, यकीन करो इतना को उन्होंने किया है ना, इतना को किया ना कि मैं कहती हूँ अगर हम लोग भी होते ना उनकी जगह तो शायद हम भी इतना ना कर सकते जितना उन लोगों ने किया है। और उसके बाद यहाँ नहीं, कल दिन में मैं थी मामा के पास सारा दिन, तो वो हमारे लिए खाने बना कर लेकर आई। यकीन करो इसको इतना ख्याल था कि मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी, इस बंदी ने मुझे रात रुकने नहीं दिया। उसने कहा तुम्हारी बच्चियाँ तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं हूँ ना, तुम मेरे पे यकीन करो। और वो कल रात से गई हुई है, वो अभी तक नहीं आई, और उसकी वहाँ पे अपनी भी तबीयत ख़राब हुई हुई है, फिर भी वो बंदी नहीं आ रही। मैं कहती हूँ इतना उसका भी हौसला है ना, अल्लाह पाक उसकी भी हर ख्वाहिश पूरी करे, उसको अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। बस शुक्र है यार, इतना मुश्किल टाइम था पर गुजर गया। अल्लाह पाक का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि वो मुश्किल टाइम गुजर गया। अच्छा तो बस जी मामा का शुक्र है ऑपरेशन हो गया। बस अल्लाह करे मामा जल्दी से ठीक हो के घर भी आ जाए और जो इतनी भी बाकी की टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। 2 दिन से इसीलिए व्लॉग नहीं था आ रहा। अभी भी बस मैं बच्चों को रेडी करने वाली हूँ, कपड़े शपड़े पहनाती हूँ। आज रात हो सकता है वहाँ पे मैं रुकूँ और खाना वाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी घर थे, तो बस खाना शाना बना लूँ। किचन जो है ना मैंने साफ़ कर दी है, तो बस खाना बना के बच्चों के लिए रख के जाऊंगी ताकि बच्चे पीछे से आसानी से खा लें। तो बस मैंने कहा आप लोगों को अपडेट दे दूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, परेशान थे, पूछ रहे थे आप ही कहाँ हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या कर रही हैं आप, कहाँ मसरूफ़ है, मम्मा ठीक है। तो उन सब के लिए और आप सबका भी यार इतना इतना थैंक यू ना कि आप लोग इतनी दुआएँ देते हो, इतना साथ देते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो। अल्लाह ताला आप लोगों से राज़ी हो। थैंक यू सो मच। अच्छा और मेरी 2-3 सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि उनका नाम ले लो, तो जी आप लोगों का नाम तो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर जिसने कहा था उसके नाम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट के लिए। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।